पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये चुनाव जो है एनडीए गवर्नमेंट वर्सेस जनता का बन गया। आम जनता की भागीदारी इसके अंदर रही और जब जनता उठ खड़ी होती है तो फिर आप जानते हैं कि नतीजे क्या आएंगे। तो आज ये आम जनता की जीत है देश के अंदर और देश हित के अंदर भी परिणाम है। राजस्थान के परिणाम आपके सामने हैं पूरे देश के साथ ही। आपने हालांकि पूर्व में भी कई बार ये बयान दिया था कि इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और यकीनन चौंकाने वाले परिणाम है। डबल डिजिट में कांग्रेस नज़र आ रही है सहयोगियों के साथ। दोनों बातें सही थी। मैंने मीडिया को भी कहा और हमारे नेता, जब मैं गया रायबरेली अमेठी तो वहाँ खड़गे साहब भी थे, सोनिया जी भी थी, राहुल जी भी थे, प्रियंका जी थी। तभी मैंने कहा था, उनको विश्वास दिलाया था कि राजस्थान से इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और डबल डिजिट में आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ की जनता पे विश्वास था, मतदाताओं में विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं में विश्वास था कि ये लोग इस बार पिछले चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए, गुड गवर्नेंस देने के बावजूद भी, इतनी स्कीम आई उसके बावजूद भी हम जीत नहीं पाए क्योंकि इन्होंने झूठ बोल बोल करके यहाँ पर लोगों को भ्रमित कर दिया। तो इसलिए जनता को पश्चाताप है, उसका ये वक्त आ गया वहाँ पे बदला लेने का। वही हुआ है राजस्थान में। क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से 11 सीटें लगभग आपको मिली है सहयोगियों के साथ, पूरे देश में जो तमाम रिजल्ट आप अभी देख रहे हैं, एक बड़ा कारण क्योंकि बीजेपी के लोगों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार का दुष्प्रचार विपक्षी दलों ने किया, खासतौर पर आरक्षण के मामले को लेकर या संविधान के मामले को लेकर, उसके कारण तमाम भ्रम की स्थिति बनी। उनका ये कहना है बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का। क्या लगता है आपको, क्या ये कारण रहा या कुछ और कारण रहा? और वो क्या कहेंगे, उनको कहने कुछ है नहीं। ये घमंड अहम की भी हार हुई है। जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर भी बार बोले थे वो 400 पार, तो उसकी भी हार हुई है। इसलिए ये बातें तो वो अभी जय मिटाने के लिए कह रहे हैं, उनमें कोई बातों में दम नहीं है। और जनता ने खुद ने आगे आकर के इनकी ऐसी स्थिति की है, ये परिणाम लाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन ने पूरी मेहनत करी, खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, शानदार कैंपेन हुए हैं, अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी जी हो, कोई कमी किसी ने नहीं रखी थी। पूरे जितने गठबंधन के पार्टनर हैं अपने अपने तरीके से मेरे ख्याल से कोई कमी रखी नहीं और उसके कारण परिणाम इतना अच्छा है। ममता जी हो, बंगाल में एक तरफा जीत हो गई। तो ये जहाँ जहाँ इन्होंने माहौल बनाया था, जैसे सहनता यही हो, बस जिन्होंने कह दिया वो सही है और वही इलेक्शन कमीशन के साथ लग गया। और जिस प्रकार से इन्होंने दुरुपयोग किए थे संस्थाओं के, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जनता वाच कर रही थी। और देश की जनता की खासियत है, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो सकती है, 140 करोड़ की आबादी है, पर रॉबर्ट कॉमन सेंस उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उनकी अक्ल होशियारी जो है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है और समय समय उन्होंने बताया भी है। आप कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में शुमार होते हैं। राजस्थान का परिणाम आपने देखा, 25 में से 11 आपके और सहयोगियों को मिला, लेकिन इसी से लगता हुआ एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। सीमाएं लगभग साथ साथ में है, सीमावर्ती कई जिले साथ में लगते हैं। क्या कारण लगता है आपको कि राजस्थान में रिजल्ट अलग, मध्य प्रदेश में रिजल्ट अलग, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया, सहयोगियों का खाता नहीं खुल पाया? देखिए, वहाँ के बारे में कह नहीं सकता कि क्या स्थिति बनी होगी। हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति अलग होती है, जातीय समीकरण अलग होते हैं, वहाँ की प्रोफाइल अलग हो जाती है, वहाँ की सोच अलग हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की स्थिति मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार के परिणाम आए, वो हम लोगों के लिए चिंता की बात है। पर मेहनत करने में कमी वहाँ भी नहीं रखी। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटेल नए बने हैं, अभी मैं गया था अधिवेशन चुनाव के अंदर, तो पूरा उत्साह था कार्यकर्ताओं के अंदर। परिणाम ऐसे आए हैं, ये असेंबली में ऐसे हुआ, जब हम जीत रहे थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहाँ जीत नहीं पाए। और राजस्थान में हारे जरूर हैं, पर 70 के आसपास सीटें हमारी आ गई। तो ये बात तो है कि
राजस्थानी गवर्नेंस जो थी, ये हमारी स्कीमें थी, उसको लोग अभी से याद करने लगे, और नई गवर्नमेंट आई है वो भी काम ही नहीं कर पा रही है। इन सब बातों का फायदा हमें मिला है। गहलोत साहब, चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई बड़े लीडर बीजेपी में शामिल हुए, लगातार कुछ ना कुछ बड़े लीडर जाते रहे। हाल ही में जब टिकट दिए गए तो उसके 2 लीडर राजस्थान में, चाहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात की जाए जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उनको टिकट दिया गया बांसवाड़ा से, और नागौर में यदि देखा जाए तो ज्योति मिर्धा को मिला, दोनों ही हार गए। बीजेपी से जो कैंडिडेट आपने लिया, जो मौजूदा सांसद है चूरू से राहुल कस्बा, वो चुनाव जीत गए। किस तरह देखते इसको? देखिए, पहले मैंने कहा आपको कि अवसरवादिता दिखाए गए लोग, हमें उम्मीद नहीं थी कि लोग जाएंगे। इनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इन पहचान बनाई है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। चाहे वो ज्योति मिर्धा जी हो, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय जी हो, पता नहीं किन कारणों से, क्या या तो कोई दबाव होगा इनके ऊपर, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तंग कर रही लोगों को, कुछ धमकी मिली होगी, या फिर इनको कोई इनको ऑफर किया गया होगा कि आपको कुछ पद दे देंगे, मुझे पता नहीं क्या हुआ होगा। पर उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण था और जनता ने सबक अच्छा सिखाया है। गहलोत साहब, चूँकि जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, जितनी तस्वीर साफ हो पाई है, उसके बाद राहुल गांधी जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खड़गे साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और कल सहयोगी दलों से बात करने की भी बात करें। क्या केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश करने जितना, चूँकि अब तक तो इतने सहयोगी और आप सबकी कांग्रेस की सीटें मिलाकर इतनी नहीं हुई, तो क्या दावा पेश करेंगे आप लोग? देखिए, बात तो खड़गे साहब और राहुल जी कह चुके हैं, कोई भी फैसला होगा ओपन रखा, सब ऑप्शन को ओपन रखे, तो फैसले होंगे वो कल जो मीटिंग होगी इंडिया ब्लॉक की, उन सब पार्टनर से बात करके विश्वास में लेकर फैसले होंगे। कुछ सीटें और आपकी बढ़े, उसको लेकर कोई चर्चा अन्य लोगों से? क्योंकि जिस प्रकार के आंकड़े आपके पास है, एनडीए की यदि बात की जाए, उनके आंकड़े आपसे ज़्यादा है इंडिया गठबंधन से, तो ऐसी स्थिति में आगे के लिए कुछ आपने तैयारी कर रखी है? पार्टी ने कुछ तैयारी कर रखी है? देखिए, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। ये तो हाईकमान और इंडिया गठबंधन और खड़गे साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बनी हुई है, वो राहुल जी सब मिल के करेंगे फैसले, सब पूछ के करेंगे। एक लास्ट सवाल, चूँकि राजस्थान का जो रिजल्ट है, अब उसके बाद ये रिजल्ट का श्रेय किसके खाते में जाए? राजनीति में तमाम आकलन भी किया जाता है, तमाम प्रकार के दावे भी किए जाते हैं। लीडरशिप की बात की जाए तो अशोक गहलोत जी है, सचिन पायलट जी है, गोविंद सिंह डोटासरा जी है, अलग अलग जगह आप सबके दौरे भी हुए। अब श्रेय की यदि बात की जाए, या फिर कहे कि जो जीत हुई है 11 सीटों पर आपके और सहयोगियों के, उसका एक बड़ा कारण, बड़ा नेता या बड़ा चेहरा कौन सा है जिसके कारण? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा हाईकमान जो होता है